हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज है मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को मोक्षदा एकादशी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। अभी मैं करने जा रही हूँ मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए, हाथ में तुलसी दल ले लेंगे, 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे, इसके बाद में कथा शुरू कर लेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोविंद भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, ब्रजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाथ पे तुलसी दल ले लेंगे। कथा संपूर्ण होने के बाद में ये तुलसी दल भगवान शालिग्राम जी के ऊपर आप चढ़ा सकते हो या फिर लड्डू गोपाल जी के पास भी रख सकते हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इसी दिन दिया था, इसी एकादशी को दिया था। यही कारण है कि मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। आज भगवान कृष्ण के रूप की पूजा की जाती है। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है और कौन सी विधि है और इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? स्वामिन, यह सब यथार्थ रूप में बतलाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है और आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष के माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। राजन, इस दिन यत्नपूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप से भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितृ पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। प्राचीन गोकुल नगर में वैशामख नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े देखा और उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी सारे स्वप्न की कथा कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, रात्रि में स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करवाओ। अब मैं ऐसा क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? ऐसा क्या करूं और कहाँ जाऊं? उस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार के तप, दान आदि को बतलाइए जिससे मैं अपने पिता की मुक्ति करवा सकूं, उन्हें मुक्ति प्रदान कर सकूं, मुक्ति प्राप्त करवा सकूं। उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न कर सके। राजा के स्वप्नों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक ऋषि का आश्रम है। आप यह सब बातें उनके पास जाकर सुनाइए और उनसे पूछ लीजिए, वे ही आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम गए। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मणों के साथ बैठे हुए थे। राजा ने जाकर उनको प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उनसे कुशल मंगल पूछा। तब राजा ने सारा कुशल मंगल बतलाया और कहा, हे देवऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब सकुशल है, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है। उसको
दूर करने का कुछ उपाय बताइए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद कर लिए और भूत भविष्य को विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर एक स्त्री को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा बोले, हे भगवान, मेरे पिता जी के उद्धार हेतु आप कोई उपाय बतलाइए। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी को आप उपवास करें और उसके पुण्य का संकल्प अपने पिता को छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा अपने महल को आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। इस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई और व्रत नहीं है। जो भी इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैंने आज आप सभी लोगों को मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा सुनाई है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं, प्लीज़ उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। और जो लोग चैनल पर नए हैं, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।